हेलो नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। मैं अभिमन्यु। आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 से लास्ट तक का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के लास्ट तक के क्वेश्चन में कहीं भी किसी तरह का डाउट होगा तो वो इस वीडियो को देखने के बाद वो डाउट आपका आज क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आपका 50% सॉल्यूशन इजी हो जाता है। ओके, तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी का कह रहा है साइड ए बी एंड साइड बी सी और इसका मीडियन ए डी किसके प्रोपोर्शनल है, कह रहा है रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू एंड साइड क्यू आर एंड मीडियन पी एम के। मतलब क्या हुआ, गिवन क्या है वो लिख लेते हैं हम लोग ना। गिवन दैट, क्या क्या गिवन है, कह रहा है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू पी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू इसका मीडियन ए डी अपॉन इसका मीडियन पी एम के इक्वल है। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो कह रहा है कि जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, फिगर 6.41। ठीक है, तो शो करना है हमें कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। यानी हमें ये जो चीज दिया हुआ है इसी का हेल्प से हमें प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। टू प्रूफ, ये था टू गिवन और टू प्रूफ, यानी कि हमें जो प्रूफ करना है वो क्या है। टू प्रूफ में कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो ये प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल प्रूफ कब होता है उसके लिए क्राइटेरिया हम लोगों ने सीखा है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं और उसमें आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप पहले मेरे वाला वीडियो देख लीजिए, वो वाला वीडियो जिसमें मैंने समझाया है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में कि कौन कौन से क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। ठीक है, तो हमें सिमिलर दिखाना है, दैट मीन्स कि हमें तो दो साइड गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, यानी ये दो साइड का जो रेशियो है इक्वल है। अगर ये दो रेशियो जो आया है साइड का, उस साइड को इंक्लूड करने वाला एंगल अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल जाए तो हम लोग SAS साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल को क्या कह देंगे, सिमिलर कह देंगे, है ना। तो इन दोनों को इंक्लूड करने वाला एंगल कौन सा है, ए बी साइड, बी सी साइड को इंक्लूड करने वाला एंगल बी है, और इधर पी क्यू साइड और क्यू आर साइड को इंक्लूड करने वाला एंगल क्यू है। अगर हम किसी तरह से ये चीज प्रूफ कर दें कि इक्वल है और ये जो दोनों गिवन है, तो ये गिवन वाला कंडीशन और जो प्रूफ करके दिखलाएंगे वो कंडीशन से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर दोनों क्या है, सिमिलर है। ओके, तो अब हम लोग का मेन टारगेट क्या है कि हमें ये एंगल को प्रूफ करना है कि इक्वल होगा। ठीक है, तो जो हमें मालूम है उसका यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ में क्या लिखेंगे कि जो गिवन है वो चीज और लिखते हैं हम लोग को। और क्या क्या गिवन है कि ए डी मीडियन है, तो लिखेंगे कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी है क्या, मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। क्यों मिड पॉइंट है, क्योंकि कह रहा है ए डी मीडियन है, और मीडियन क्या करता है, मीडियन क्या करता है, साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी कि डी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। दैट मीन्स कि हम लोग लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, बी सी का हाफ हो जाएगा। और अगर उल्टा इसको लिखें हम तो बी सी के बदले में क्या लिख सकते हैं, ये जो टू है यहाँ डिवाइड में इनटू में हो जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ बी डी भी लिख सकते हैं या फिर ट्वाइस ऑफ सी डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें मालूम चला, जो हमें गिवन था डी मिड पॉइंट है बी सी का। फिर P जो है, नहीं सॉरी M जो है, ये जो M है क्यू आर का मिड पॉइंट है। M इज द
इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, क्यू आर का, साइड क्यू का। क्यों है मिड पॉइंट, क्योंकि पीएम जो है मीडियन है हमारा, और मीडियन क्या करता है, जिस साइड पे जाता है वो उस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। दैट मीन्स कि क्यू एम इक्वल टू एम आर हो जाएगा, है ना। देयरफॉर लिख सकते हैं हम लोग क्यू एम इज इक्वल टू आर एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर। और इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यू आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ क्यू एम इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर एम भी हो सकता है। ये चीज़ भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मज़ेदार चीज़ क्या है कि सिंस ए बी इक्वल टू बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू पी एम। अब यहाँ से क्या करेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू, और बी सी के बदले में क्या लिख सकते हैं, टू बी डी लिख सकते हैं, है ना। बी सी के बदले में क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ बी डी लिख सकते हैं। और क्यू आर के बदले में क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ क्यू एम लिख सकते हैं। ट्वाइस ऑफ क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। अब यहाँ से टू कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। देखो तो ये चीज़ मिला, मतलब कि ये किस किस चीज़ में है, ए बी बी डी ए डी, ए बी बी डी ए डी, ये वाला ट्रायंगल। फिर कह रहा है पी क्यू, देखो पी क्यू क्यू एम पी एम, पी क्यू क्यू एम पी एम, ये वाला ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल का कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल है ना, देखो इक्वल मिला है। देयरफॉर बाय एस 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 रूल क्या बोल देंगे, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसका कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। देखो तो यही प्रूफ करना था हम लोगों को कि किसी तरह से अगर इसका इंक्लूडिंग एंगल इक्वल हो जाए तो हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो चीज़ हमें मालूम है वो ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, और ये चीज़ मिला। देयरफॉर बाय एस ए एस रूल क्या बोल देंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ऐसी बात को प्रूव करना था जिसको हम लोगों ने कौन सा रूल क्राइटेरिया लगाया, एस ए एस, यानी टू साइड का रेशियो और इंक्लूडिंग एंगल इक्वल शो कर दिए, तो एस ए एस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। आई होप कि मैं आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को समझा पाया और आपके मन से डाउट को दूर कर पाया। अगर सही में आपको वीडियो पसंद आया और आपका डाउट दूर हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हुए है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं ABC पहले, ठीक है। ये ट्रायंगल हमारा हो गया A B एंड C। ABC ट्रायंगल का कह रहा है D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC। साइड BC पे D एक पॉइंट है सच दैट एंगल ADC एंगल जो है ADC, ये जो एंगल है वो इक्वल है BAC के, BAC इस एंगल के इक्वल है, एंगल BAC के, ठीक है, इसके इक्वल है। तो सो क्या करना है कि CA स्क्वायर, ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है, कह रहा है कि CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। और इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CA इंटू CA इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। प्रूफ करना है ये हमें, लेकिन एक्चुअली में ये आएगा कैसे वो हम तोड़ रहे हैं, उसको तोड़ के दिखा रहे हैं। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CA अपॉन CB इक्वल टू CA अपॉन CB CD अपॉन CA, या तो ऐसे लिखो या फिर CA अपॉन CD इज इक्वल टू CB अपॉन CA, या तो ये लिखो। यानी कि किसी तरह से हमें अगर ऐसा मिल जाए कि दोनों का कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल है दोनों ट्रायंगल का,
अब ये कौन कौन सा ट्रायंगल में है वो जरा गौर कीजिए और ध्यान लगाइए। तो सी ए, ये रहा हमारा सी ए, और अपॉन सी डी, ये रहा सी डी, यानी कि बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी का सी ए और इसका सी डी इक्वल है किसके, सी बी, बड़ा वाला ट्रायंगल का सी बी एंड छोटा वाला ट्रायंगल का सी ए। ठीक है, ये दोनों अगर हमें इक्वल मिल जाए, सी ए अपन सी बी करेंगे तो एक ही ट्रायंगल का हो जाएगा सी ए और सी बी, यानी कि ये कंडीशन हमें नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये लाना है। अगर ये चीज़ हमें मिल जाएगा तो ये चीज़ हमें प्रूफ करने में आसानी हो जाएगा। तो अब मेरा मेन टारगेट है कि ये चीज़ हमें लाना है। तो कैसे आएगा, जो जो कंडीशन दिया हुआ है उसी से आएगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस गिवन एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ये चीज़ हमें गिवन है। ए डी सी, एक ट्रायंगल ए डी सी है और दूसरा ट्रायंगल बी ए सी में, तो ए डी सी यानी ये ट्रायंगल और बी ए सी, ये मतलब कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। अब हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ए सी में अगर हम बात करें तो क्या मिलने वाला है, देखो एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, क्यों, सिंस गिवन। ठीक है, एंड दूसरा चीज हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ए डी सी का अगर हम बात करें तो एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी इज इक्वल है किसके, इज इक्वल्स टू है किसके इक्वल है, तो एंगल ए सी बी के, है ना, एंगल ए सी बी के, क्यों, सिंस कॉमन है ना, ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी रूल क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी। देयरफॉर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसका कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, सी ए, इसका देखो ये वाला सी ए अपॉन क्या, सी ए अपॉन सी बी, सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल्स टू इसका साइड कौन सा ले लेंगे, इसका साइड हम लोग लेंगे सी डी, ये तो सी डी अपॉन इसका क्या लेना पड़ेगा, सी ए। ठीक है, यही चीज़ लाना था ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सी ए इंटू सी ए और इधर मल्टीप्लाई कर हो जाएगा सी बी इंटू सी डी। देखो तो जो प्रूफ करना था वो चीज़ मिल रहा है ना, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, और ये बहुत ही ईजिली हम लोगों ने इसे प्रूफ करा। आई होप कि मैं आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझा पाया, आपको भी समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग बढ़े और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। कह रहा है साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसका साइड ए बी, साइड ए सी और मीडियन ए डी क्या है, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू, क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। एक अनदर ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है, और इसका मीडियन क्या है, पी एम। पी एम बोल रहा था ना, यस, मीडियन पी एम। तो शो क्या करना है, टू शो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये चीज हमें शो करना है, ठीक है। और क्या क्या गिवन है, टू गिवन ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू मीडियन ए डी अपॉन पी एम। यानी दो साइड और एक मीडियन का रेशियो दोनों ट्रायंगल का इक्वल है, ठीक है। ये चीज हमें गिवन है। और क्या गिवन है, ऑल्सो
ऑल्सो डी इज द मिड पॉइंट हो जाएगा ऑफ बी सी। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी बोल सकते हैं, ठीक है। और एंड ऑल्सो एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। देयरफॉर क्या हो जाएगा, क्यू एम इज इक्वल टू आर एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, ठीक है। ये चीज होगा क्योंकि ये मीडियन है, ए डी मीडियन है और ये डी मिड पॉइंट हो जाएगा, पी एम भी मीडियन है तो एम मिड पॉइंट हो जाएगा साइड का, तो इससे हमें ये चीज मिल जाएगा। ओके नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, बी डी इक्वल टू सी डी है ना, बी डी इज इक्वल टू सी डी है, बी डी इक्वल टू सी डी। तो इक्वेशन 1 और 2 से जो दोनों इक्वेशन है उससे डिवाइड करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम है ना, बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू सी डी अपॉन आर एम, सी डी अपॉन आर एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर, और हाफ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और बी डी के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी अपॉन क्यू एम के बदले में लिख सकते हैं सी डी अपॉन आर एम, और यहाँ हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर। इसको खोल दिया जाए इक्वेशन नंबर 3। तो बी डी अपॉन क्यू एम और ये जो सारा इक्वल जो दिया हुआ है इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं ये है 1 के इक्वल, इसके इक्वल है 1 के इक्वल है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि बी डी बटा क्यू एम, ये बी डी बटा क्यू एम को अगर हम 1 बोल दें तो क्या होगा, है ना, नहीं होगा वैसे 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, बी डी इज इक्वल अपॉन सी डी इक्वल टू 1 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, काटेंगे तो 1 आ जाएगा। एंड इधर यहाँ जो इक्वेशन 2 है उसमें क्यू एम अपॉन आर एम इज इक्वल्स टू भी 1 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो 1 हो सकता है। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि बी डी अपॉन क्यू एम, ठीक है। अगर 2/4 2/6 यानी कि 2/2 इक्वल टू 1 है, 4/4 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2/4 इज इक्वल्स टू 2/4, 2/4 इज इक्वल टू 2/4, यानी कि इसका न्यूमरेटर यानी बी डी अपॉन इसका न्यूमरेटर है ना, इसका न्यूमरेटर अपॉन इसका न्यूमरेटर इज ऑल्सो इक्वल टू इसका डिनोमिनेटर अपॉन इसका डिनोमिनेटर, और ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, दोनों इक्वल होगा, दोनों इक्वल वैल्यू आएगा। देखो 2/2 इक्वल टू 1, 4/4 इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब हुआ, 2/4 इज इक्वल टू 2/4 ऐसा आता है, ठीक है। तो ये अगर हम यहाँ से बात करें तो ये दोनों चीज इक्वल आया, बी डी अपॉन क्यू एम, सी डी अपॉन आर एम दोनों इक्वल आया, और दोनों इक्वल आया तो किसके इक्वल आया है, 1 के इक्वल आया है, 1 के इक्वल आया ना। यानी कि ये जो इक्वेशन है यहाँ पे, तो ये 1 2 3 इसको कर देते हैं हम लोग 4। तो फ्रॉम 3 एंड 4 क्या लिखेंगे, हम लोग लिख देंगे कि बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू 1, बी सी अपॉन क्यू आर ये दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है 1, तो ये भी वैल्यू क्या आ गया 1, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 5। और जो गिवन था उसको पहले हम लोग कर देते हैं 1, इसको करते हैं 2, इसको करते हैं 3, इसको कर देते हैं 4, ये हो जाएगा हमारा 5, और यहाँ लिखेंगे 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5। तो ये जो मिला वो हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब 1 एंड 5 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5 लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5। 1 और 5 की अगर हम बात करें तो इक्वेशन 1 में देखिए तो कि राइट हैंड साइड में 1 है, इसका भी राइट हैंड साइड में 1 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या
AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR. Therefore by SSS rule triangle ABC is similar to triangle PQR. Proved. Yes, इस तरह से हम लोग इसका प्रूफ देख लिए बहुत ही इजी वे में. ठीक है, आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया. कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं. कह रहा है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर. एक पोल है, ठीक है, दिस इज अ पोल जिसका लेंथ क्या है 6 मीटर. नाम इसका देते हैं ए बी. कास्ट आ शैडो 4 मीटर. शैडो इसका मीन बन रहा है यहाँ पे 4 मीटर. ये शैडो है, ये हो गया BC. ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना यहाँ. एट द सेम टाइम सपोज करो यहाँ पे सूर्य है, दिस इज द सन. ठीक है, यहाँ से शैडो है, ये पोल का ये शैडो बन रहा है. एट द सेम टाइम, इसी टाइम पे कह रहा है कि एंड एट द सेम टाइम टावर कास्ट अ शैडो. एक टावर है, टावर ले लेते हैं PQ. ये क्या है, टावर है. कास्ट शैडो 28 मीटर लॉन्ग. इसका जो शैडो बन रहा है टावर का शैडो है 28 मीटर लॉन्ग. शैडो है इसका. और ये टावर का हाइट क्या है ये नहीं पता है, हमें ये फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है. ठीक है, तो सेम टाइम पे सिचुएशन क्रिएट हो रहा है ना. तो सेम टाइम पे सिचुएशन क्रिएट हो रहा है तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा. सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, देयरफॉर इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा. यानी AB अपॉन PQ इक्वल हो जाएगा किसके, BC अपॉन QR के. शैडो का QR लेंथ दे दिए. तो AB का लेंथ बता दीजिए 6, PQ हमें फाइंड करनी है, BC का लेंथ बताइए 4, QR हमें फाइंड करनी है 28. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे PQ इंटू 4 इज इक्वल टू 6 इंटू 28. देयरफॉर PQ इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 28 अपॉन में 4 से इसको कट कीजिए 7 को, 4 7 जा 28, सॉरी 28 को कट किए 4 से 7 टाइम्स में. यानी कि PQ क्या मिल रहा है हमें 6 7 जा 42. PQ क्या मिला 42 मीटर. हेंस क्या पूछ रहा था, हाइट ऑफ द टावर. हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू कितना 42 मीटर. आंसर. ओके, तो इस तरीके से हम लोग ने वेरी इजीली वे में क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन देखा. अब हम लोग पहुंच गए हैं अंतिम क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 6.3. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है कि AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQ रिस्पेक्टिवली. यानी कि ट्रायंगल ABC है, ये बना लिए ट्रायंगल ABC, और एक ट्रायंगल क्या है PQR है, PQR. ठीक है, सॉरी, ABC का AD मीडियन है, ये हो गया AD मीडियन, और ट्रायंगल PQR का PM मीडियन है. बस यही कह रहा है. और कह रहा है कि ABC जो ट्रायंगल है, सिंस ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के. बहुत बड़ी बात दे दिया है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है. देयरफॉर वी कैन से दैट AB अपॉन PQ is equals to BC upon QR is equals to AC upon PR, and angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R. जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है और उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल मेजर का होता है. ओके, तो ये चीज़ हमें गिवन है. ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ये चीज़
ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम लाना है, ठीक है। चलो देखो, तो अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ए बी डी और पी क्यू एम की अगर हम बात करें, तो इन दोनों ट्राइंगल में देखो तो हमें मिल रहा है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या है, बी सी अपॉन क्यू आर है, ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी, बी सी के बदले में क्या लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी डी अपॉन ट्वाइस ऑफ क्यू एम। क्यों लिखेंगे ऐसा, इसलिए लिखेंगे कि डी जो है बी सी का मीडियन है और एम जो है क्यू आर का सॉरी पी एम जो है मीडियन है, तो एम हो गया क्या, क्यू आर का मिड पॉइंट, और ए डी जो है ए बी सी का मीडियन है, तो डी हो गया बी सी का मिड पॉइंट, मतलब पी डी इक्वल टू डी सी और हाफ ऑफ इसका हो जाएगा बी सी का, तो बी सी के बदले में हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी डी और क्यू आर के बदले में ट्वाइस ऑफ क्यू एम, और ट्वाइस ट्वाइस कैंसिल, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। एक चीज़ मिला, इस ट्रायंगल का ये साइड और ये ट्रायंगल का ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल और बीच का एंगल भी इक्वल है। ऑल्सो एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एम। क्यों ये इक्वल होगा, सिंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू गिवन है, बी इक्वल टू क्यू गिवन है ना, देयरफॉर बाय कौन सा बाय एस ए एस रूल, एस ए एस रूल की अगर हम बात करें तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू एम के। देयरफॉर इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगा, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। और इसी चीज़ को हमें प्रूफ करना था, क्योंकि हम लोगों ने इजी वे में इसका प्रूफ देखा। आई होप कि मैं आपको ये लास्ट क्वेश्चन अच्छे से समझा पाया। अगर वाकई आपको समझ में आया और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन को कंप्लीट करा। पार्ट वाइज में वीडियो बना हुआ है ना, तो टोटल 7 पार्ट तक गया है ये एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 6.3 जो है, एक्सरसाइज 6.3 नहीं, पूरा जो क्लास 10th का चैप्टर 6 का ट्रायंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 6.3 जो है वो वहाँ कितना पार्ट तक गया हुआ है, 7 पार्ट तक गया हुआ है। तो आप प्रीवियस पार्ट को भी देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा उसका आप कमेंट में उसका सॉल्यूशन के बारे में पूछ सकते हैं, या कोई भी डाउट होगा उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, है ना, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पर बेस्ड थ्योरम को देखेंगे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और देखते रहें वीडियो को और अपना प्रैक्टिस को इम्प्रूव करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।